गोविंदगढ़ कस्बे में मंगलवार को भागीरथ जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अलवर सांसद महंत बालकनाथ रहे। शोभा यात्रा के साथ भाजपा नेता सुखवंत सिंह मौजूद रहे। इस दौरान सुखवंत सिंह ने बताया कि और समाज हमेशा भाजपा के साथ रहा है और समाज को अच्छे बुरे वक्त में जब भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी हम हमेशा समाज के साथ रहेंगे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की ओर से दिया गया संदेश अलवर सांसद महंत बाबा बालकनाथ ने समाज के सामने रखा, जिसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने समाज के लिए 80 लाख रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की। वहीं इससे पूर्व सुबह 9 बजे कस्बे के चारों बाजारों से होते हुए भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भागीरथ महाराज, कृष्ण, राधा, शिवशंकर, पार्वती आदि की झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान कस्बे के व्यापारियों की ओर से शोभा यात्रा का पुष्प अर्चा कर स्वागत किया गया और जगह जगह शोभा यात्रा के लिए मीठे पानी की छबील लगाई गई। धर्मगुरु बालकदास ने बताया कि जिस समाज में शिक्षा का अभाव होता है वह समाज हमेशा पिछड़ा हुआ होता है। समाज के लोगों को, युवाओं और बच्चों में शिक्षा की जन जागृति करनी होगी और अपने आदर्शों और अपने पूर्वजों से प्रेरणा लेकर कार्य करने होंगे। तभी समाज में जन जागृति लाई जा सकती है, तभी समाज आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में संपन्न हो सकेगा। धर्म सभा को संबोधित करते हुए अलवर सांसद महंत बालकनाथ ने कहा कि हमारे समाज में एकजुटता का प्रमाण बना है। हमें हमारे राष्ट्र संस्कृति को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना पड़ेगा और हमें इसके लिए एकजुटता बनाए रखनी है। समाज तभी आगे बढ़ेगा, तब हमारे समाज में शिक्षा का माहौल पैदा होगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने खेड़ा महमूद गांव को गोद लेकर विकास के कामों को करवाने का प्रण लिया, जिसके लिए 25 लाख रुपए तक के काम गांव में करवाए जाएंगे। वहीं युवाओं के लिए गोविंदगढ़ में लाइब्रेरी बनवाने के लिए 15 लाख रुपए की श्रम रोजगार मंत्री की ओर से घोषणा की गई। इसके अलावा और राजपूत समाज अलवर में छात्रावास के भवन निर्माण के लिए 25 लाख रुपए की घोषणा की गई। लेकिन महाराज जी हमारे बीच में है, वो हमेशा समाज के भी हितैषी रहे, क्षेत्र के भी हितैषी रहे। इस तरह का सांसद शायद ही कोई पहली बार आया है जो जगह जगह गांव-गांव ढाणी घूम रहा है। इससे पहले जो सांसद रहे आप सब लोग जानते हैं कि उनका संपर्क इस क्षेत्र से कितना रहा और विशेष तौर पे समाज के लिए उन्होंने 9.5 लाख रामगढ़ में, 11 लाख गोविंदगढ़ में और 6 लाख का सामुदायिक केंद्र मेगापास में भी दिया। उसके लिए मैं पूरे समाज की तरफ से महाराज जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का उनका आशीर्वाद आगे भी बना रहे। और मैं उनसे हाथ जोड़ के यही कहना चाहता हूँ कि समाज के लिए कोई ऐसा और बड़ा कोई घोषणा करे जिससे कि समाज और आगे बढ़ सके। उनके बच्चों के लिए कुछ ऐसा जो कि आपके दिमाग में कुछ चल रहा हो जो पूरे जिले के काम आ सके, उसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ। रही बात राजनीति की, राजनीतिक यह सामाजिक मंच है, धार्मिक मंच है और इसमें राजनीतिक लोग हैं तो राजनीतिक बातें करेंगे ही। उसमें देखो सबका हक है टिकट मांगने का, इसमें सबको अपना प्रयास करना चाहिए और 100% प्रयास करना चाहिए। और लेकिन उसके बाद ये है कि जिसको भी टिकट मिले आप उसके साथ रहें, ईमानदारी से साथ रहें। मैं सबके बीच में कहना चाहता हूँ कि जो भी क्षेत्र का या कोई भी समाज का व्यक्ति लेके टिकट आता है तो सुखवंत ऐसा पहला व्यक्ति होगा जो उसके साथ बना रहेगा। मेरा आप सब लोगों से यही आग्रह है, इस जो समय है इसको पहचाने। अपन जब समय आता है तो भटक जाते हैं, जब समय निकल जाता है जब अपन एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है कि जो आने वाला समय आ रहा है उसमें अपन एकजुट होकर अपने ऐसे किसी प्रत्याशी को महाराज जी से निवेदन करेंगे कि उनका भी आशीर्वाद मिले तो वो अपना व्यक्ति विधानसभा में पहुंचे, जिससे कि हमारे जो पिछले 5 साल जिस तरह से निकले हैं उनसे हमको राहत मिल सके। अपने महापुरुषों को याद नहीं करता, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, जो समाज अपनी मान्यताओं को भूल जाता है वो समाज ही नहीं समझे उसका समझ नष्ट होता है। ऐसे महापुरुष, और मैं नहीं कह रहा, इस देश के राष्ट्रपति हुए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने अपनी कलम से लिखा है इस धरती पर रसायन विज्ञान का कोई सबसे ज्यादा जानकार वैज्ञानिक कोई था तो उस महापुरुष का नाम था भागीरथ। अरे ताली तो बजा दो दादाओ, ये तुम्हारे दादाओं की बात हो रही है। थोड़ा गर्व कर लो, थोड़ा अभिमान से नीचे जाके स्वाभिमान को ऊंचा कर लो। इस देश के राष्ट्रपति कहते हैं रसायन विज्ञान का कोई जानकार वैज्ञानिक था तो इस विश्व में सबसे बड़ा वैज्ञानिक था, उसका नाम था भागीरथ। मैं केवल हिंदुओं की नहीं कहता, पूरा विश्व इस
कि महाराज आप गंगा की बात करते हो, मैं अपने पूर्वजों के लिए लाया, आपने रोक ली। और गंगा ने पूछा भागीरथ जी को कि पूजा जाए, किधर जाना, मुझे रास्ता बताओ। भागीरथ जी के रथ के बारे में दूर करवा, भागीरथ जी के रथ के जो पहिया थे, उन पहियाओं के ऊपर आज का विज्ञान कहता है हमारी संस्था का निर्माण सुदृढ़ और मजबूत करे, ताकि आने वाले समय पर उस संस्था का लाभ हमारे बच्चों को मिले। इसलिए जो हमारा अलवर के अंदर हॉस्टल है, उस हॉस्टल के अंदर माननीय भूपेंद्र जी की तरफ से हम 25 लाख रुपए की घोषणा करते हैं, जिसके माध्यम से पूरे हॉस्टल के अंदर जितने भी कमरे 25 लाख में बनेंगे, वो कमरे हम बनाकर हमारे बच्चों को समर्पित करेंगे। साथ ही साथ उस हॉस्टल में एक आधुनिक लाइब्रेरी बने, जिसके माध्यम से ई लाइब्रेरी के माध्यम से उसमें कंप्यूटर भी रखे जाएंगे और बच्चों को वहां बैठे बैठे दुनिया की कोई भी किताब हमारा बच्चा पढ़ सके, उसके लिए भी हम 15 लाख रुपए की हमारे हॉस्टल में घोषणा करते हैं माननीय भूपेंद्र जी की ओर से। उसके साथ में माननीय भूपेंद्र जी का कहना था कि हमारे जो और समाज का गांव है उसको भी वो गोद लेना चाहते हैं। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा खेड़ा महमूद गांव जो है, माननीय भूपेंद्र जी उसको गोद लेकर उसमें विकास कराकर लगभग 20 से 25 लाख रुपए का खेड़ा महमूद में विकास कार्यों के माध्यम से उसका उत्थान करेंगे। वो भी काम हमारा माननीय भूपेंद्र जी के माध्यम से गोद लिया जाता है खेड़ा महमूद, और 25 लाख रुपए के उसके अंदर भी हम विकास कार्य करवाएंगे। उसी के साथ में मैं और भी एक विषय आप सबके बीच में कहना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने कहा कि शिक्षा के बिना समाज का उत्थान निश्चित नहीं है। हमारी एक और भावना है, जो ये आपकी समिति बनी है, जो संस्था बनी है समाज की, इसके पूरे कागजात करवाकर मुझसे मिले। कहीं भी कोई दिक्कत आए तो मैं आपके साथ हूँ। और समिति एक प्रस्ताव बनाए, जहां भी सरकारी जमीन हो, चाहे गोविंदगढ़ में हो चाहे रामगढ़ में, जहां भी लगभग 15 से 16 बीघा सरकारी जमीन हो, सवाईचक भूमि हो, उसका प्रस्ताव बनाकर समिति मुझे दे। इस समिति उस जमीन को सरकार से लेना चाहती है, सरकार उस जमीन को समिति को सौंपे, और उस जमीन को लेने के बाद में ये मेरा आप सबके बीच में वादा है, वहां पर आवासीय स्कूल बनाने का काम हम सब लोग करेंगे, जहां हमारे समाज के बच्चे निःशुल्क शिक्षा को प्राप्त करेंगे। वहां पर रहने की भी व्यवस्था होगी और वहां पर पढ़ने की भी व्यवस्था होगी, क्योंकि स्कूल की एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा हमारे बच्चों को अच्छी मिल जाएगी। अच्छे से पहली से लेकर 12वीं तक हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, तो उसके बाद में अपने कदमों से वो दुनिया को नाप सकते हैं, अपने कदमों से वो अपना भविष्य बना सकते हैं। इस प्रकार की एक तरह से पौध कहते हैं ना, छोटा पेड़, एक पंजीरी हम लोग अपने बच्चों की तैयार करेंगे, तो निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर हमारे बच्चे अपनी शिक्षा के माध्यम से समाज का उत्थान करेंगे।